ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि ड्रामा वो मोड़ लेने वाला है जिसका अब सबको इंतज़ार था। क्या हनान ज़ारा को छोड़कर शिबा से शादी कर लेगा और क्या वलीद सबा को तलाक दे देगा? वलीद सबा से शादी तो कर लेता है लेकिन यह शादी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है क्योंकि सबा एक खुदसर और मगरूर लड़की है और दूसरी तरफ मनाहिल जो हर कदम पर वलीद का साथ देती है, इसे तसल्ली देती है, इसकी माँ के लिए दुआ करती है, जिसे देखकर वलीद के दिल में मनाहिल का रुतबा और भी बढ़ जाता है। आगे क्या होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वलीद और सबा के बीच दूरियां और भी बढ़ने वाली हैं। जब सबा वलीद को मनाहिल के साथ देखती है, इसे समझ आती है कि वो चाहकर भी इनको अलग नहीं कर सकती। वलीद को मेरी हमदर्दी, मेरे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। हर मोड़ पर साथ देने के लिए मनाहिल जो वलीद के साथ मौजूद है। जल्दी सबा को अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। वो फैसला कर लेगी कि मुझे वलीद का साथ नहीं रहना। वो अपनी खाला अम्मी से कहती है कि मैं वलीद से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है और मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत ना हो। सबा की खाला अम्मी इसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा रिश्ते को थोड़ा सा वक्त दो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सबा कोई भी बात सुनने के लिए रजामंद नहीं होती। इसकी यही गलती वलीद और सबा की राहों को हमेशा के लिए जुदा कर देगी। वो अपना सामान पैक कर लेती है और घर से चली जाती है और वलीद को बताना तक मुनासिब नहीं समझती। माजिदा ये सब कुछ देखती है तो सबा को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सबा किसी की बात नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है, जिस पर ज़ारा बहुत खुश होती है। वो अपने प्लान में कामयाब हो गई क्योंकि ये आग तो ज़ारा ने ही लगाई थी। वलीद जब घर आता है, इसे पता चलता है कि सबा घर छोड़कर जा चुकी है तो इसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है इस बात का कि सबा उसकी जीवन साथी है, जिसको इसका साथ देने के बजाय इस मोड़ पर इसको छोड़कर चली गई है जब उसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वलीद मनाहिल से कहता है इसने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, मुझसे इजाज़त ले लेती, मुझे बता कर चली जाती कि मैं घर से जा रही हूँ। इस पर मनाहिल वलीद को समझाती है आप पहले ही बहुत परेशान हैं आंटी की वजह से, मज़ीद परेशान होंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। जिस पर वलीद मनाहिल से कहता है कि सबा को मेरी माँ की ज़रा भी फिक्र नहीं है, इसने एक बार भी नहीं मुझसे पूछा कि माँ का क्या हाल है। वो हॉस्पिटल आ जाती उनका हाल मालूम करने के लिए। जब मैं सुबह हॉस्पिटल जाने के लिए जा रहा था तो वो फ़ोन पर बात कर रही थी। इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसको मेरी माँ की वजह से कोई परेशानी है। मेरी माँ इतनी बुरी हालत में हॉस्पिटल में है। मनाहिल ये करके सबा ने मेरी नज़रों में खुद को गिरा लिया है। आज मेरे साथ इसको हॉस्पिटल में होना चाहिए था। मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चलती, मुझे कहती कि वलीद मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे हौसला देती, लेकिन वो तो घर ही छोड़कर चली गई। जिस पर मनाहिल वलीद को तसल्ली देते हुए कहती है कि वलीद आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, आपको तसल्ली देने के लिए मैं हूँ ना। जिस पर वलीद मनाहिल का हाथ थामते हुए कहता है मनाहिल एक तुम्हारा ही तो सहारा है, जब से तुम्हें दुआ करते हुए देखा है दिल में एक ढास सी बन गई है कि मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जिस तरह तुम मेरी माँ का ख्याल रखती हो, हमारी परवाह करती हो, इस तरह कोई नहीं कर सकता। वलीद जल्द ही इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा, वो जल्दी ये बात रियलाइज़ कर लेगा कि मनाहिल जैसा जीवन साथी इसको और कोई नहीं मिल सकता। इसने बहुत बड़ी गलती कर दी सबा के साथ शादी करके। वलीद मनाहिल से कहता है इतनी बातें सुनने के बावजूद तुम्हें सबा ने कितनी बातें सुनाई, लेकिन फिर भी आज तुम हमारे साथ खड़ी हो। मनाहिल कहती है मुश्किल वक्त में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं और जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाएं वो अपने नहीं होते। जिस पर वलीद कहता है कि ये बात तो मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, सबा को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मनाहिल पता नहीं क्यों सबा मुझ में वो अपनायत महसूस नहीं होती, मुझे वो बड़ी अजनबी सी गैर सी लगती है। वो ना अपने दिल की बात मुझसे करती है और ना ही मेरे दुख को समझने की कोशिश करती है। और वलीद मनाहिल से यही बातें कर रहा होता है कि डॉक्टर बाहर आ जाती है, नरगिस को होश आ गया, आप अंदर आ सकते हैं। जिस पर मनाहिल वलीद से कहती है कि आपको आंटी से सबा के बारे में कोई बात नहीं करनी, हमें उन्हें कोई टेंशन नहीं देनी, ठीक है, वक्त आने पर उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमें उनसे ये बात छुपानी है। सबा घर छोड़कर जा चुकी है। और वलीद कहता है मैं खुद ये बात सोच रहा हूँ कि जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी। वो अंदर रूम में नरगिस के पास जाते हैं। नरगिस मनाहिल को देखकर बहुत खुश होती है। वलीद कहता है कि माँ आपको कितना इंतज़ार था मेरी खुशियाँ देखने का, मेरी एक एक रस्म आप करना चाहती थी, लेकिन आपकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा और इंशाल्लाह आप मेरी हर खुशी देखेंगी। जिस पर नरगिस कहती है इंशाल्लाह बेटा। नरगिस वलीद से पूछती है कि सबा नहीं आई, सबा कहाँ है, वो कैसी है। जिस पर वलीद कहता है वो घर है और काफ़ी परेशान है, इनको यहाँ आने से मना किया था। सबा की खाला अम्मी भी आपका पूछ रही थी, वो आना चाहती थी और माजदा आंटी भी, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि डॉक्टर अभी मिलने नहीं देंगे। जिस पर नरगिस कहती है अच्छा किया,
हमें डिस्चार्ज होकर घर ही जाना है, तो मुलाकात हो जाएगी। इतने में डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपको इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। जिस पर वलीद कहता है जी डॉक्टर आप फिक्र ही ना करें, मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखूँगा। नरगिस डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। घर आते ही माजदा देखकर बहुत खुश होती है कि अल्लाह का शुक्र है नरगिस तुम खैर खैरियत से घर वापस आ गई हो, अल्लाह तुम्हें अपने बेटे की ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब करे। इस पर नरगिस कहती है मैं इसीलिए तो वलीद की जल्दी शादी कर देना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है। जिस पर वलीद कहता है कि अम्मी आप ऐसी बातें क्यों करके मुझे परेशान करती हैं। जिस पर नरगिस कहती है मैं जानती हूँ वलीद, तुम मेरी बेटी मनाहिल, तुम दोनों ने मेरे लिए मेरी कितनी फ़िक्र थी। जिस पर वलीद कहता है अम्मी मनाहिल ने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं। जिस पर नरगिस कहती है बेटा दुआओं का ही तो सहारा है, बस मैं जानती हूँ मेरी बेटी ने मेरे लिए बहुत दुआएं की होंगी, तभी तो मैं खैर खैरियत से घर वापस आ गई हूँ। मनाहिल और वलीद नरगिस को कमरे में ले आते हैं और कुछ देर बैठने के बाद नरगिस कहती है वलीद सबा मुझसे मिलने नहीं आई और ना ही मैंने उसको हॉस्पिटल में देखा, ना मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आई है। इसको बुलाओ, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि शादी वाले दिन मेरी तबीयत बिगड़ गई और तुम्हारा सारा फंक्शन बिगड़ गया। जिस पर वलीद कहता है कि अम्मी ये बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें, आप जानती हैं कि आपकी सेहत तंदुरुस्ती से आगे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। माजदा और ज़ारा कमरे में आ जाते हैं। माजदा कहती है नरगिस तुम खैर खैरियत से घर वापस आ गई हो, मुझे लगता है कि मुझे अब घर वापस जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं इधर ही थी। जिस पर नरगिस कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेहमानों का जिस तरह से ख्याल रखा, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस पर माजदा कहती है मैं शुक्रिया की कोई बात नहीं है, जितना वलीद ने मेरे जैन का साथ दिया इसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। वलीद मनाहिल से कहता है कि मनाहिल अगर तुम मुनासिब समझती हो तो कुछ दिन अम्मी के पास रुक जाओ। ज़ारा माजदा के मुंह की तरफ देखने लगती है और अपनी माँ की तरफ इशारा करती है कि इसको यहाँ रुकने से मना कर दें। जिस पर माजदा कुछ नहीं बोलती और ज़ारा और माजदा वहाँ से चली जाती हैं और मनाहिल नरगिस के पास रुक जाती है। मनाहिल नरगिस का बहुत ध्यान रखती है। मनाहिल वलीद से कहती है आपको एक बार सबा को फ़ोन करना चाहिए, मेरे कहने पर इसे एक बार फ़ोन करें। जिस पर वलीद मनाहिल की बात मान लेता है और सबा को कॉल करता है। वलीद सबा से कहता है कि तुम्हें इस तरह मुझे बगैर बताए नहीं आना चाहिए था, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी थी तो मुझसे शेयर करनी चाहिए थी, मुझे बतानी चाहिए थी। तुम जानती हो कि अम्मी हॉस्पिटल में थी, तुम इस तरह नाराज़ होकर आ गई हो। मनाहिल नरगिस को खाना खिला रही होती है और अचानक नरगिस को खांसी आ जाती है। जिस पर मनाहिल जल्दी से नरगिस को पानी देती है और कहती है आंटी क्या हो गया, ये पानी पी लें। जिस पर सबा मनाहिल की आवाज़ सुन लेती है और वलीद से कहती है कि वलीद ये मनाहिल अभी तक यहाँ मौजूद है। वलीद हद होती है। जिस पर वलीद कहता है जितना ध्यान मनाहिल मेरी माँ का रख सकती है तुम नहीं रख सकती, तुमने तो पूछना तक गवारा नहीं किया, तुम हॉस्पिटल आना चाहिए था, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, जहाँ मनाहिल थी वहाँ तुम्हें होना चाहिए था। बस सबा तो सबा कहती है तुमने मुझे मौका ही कब दिया ये सब कुछ करने का, तुम हर वक्त मनाहिल के साथ रहते हो, उसी के साथ रहना चाहते हो, मुझे तुम्हारा साथ नहीं रहना, मैंने फैसला कर लिया कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। जिस पर वलीद कहता है कि तुम फैसला कर चुकी हो, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नरगिस ये बात सुन लेती है और इसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है और वलीद जल्दी से फ़ोन बंद कर देता है। नरगिस वलीद से कहती है कि ये सबा क्या बात करी थी। जिस पर वलीद कहता है माँ कुछ नहीं, माँ इसको आपको ख़ुद को संभालना होगा। जिस पर नरगिस कहती है वलीद मैंने सुन लिया है वो तुमसे तलाक का मुतालबा कर रही थी। जिस पर आखिरकार वलीद अपनी माँ को सारी हकीकत बतानी पड़ती है। वलीद कहता है कि माँ मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बातें सुनकर नरगिस को रोना आ जाता है और कहती है मनाहिल उन्हें संभालती है कि आंटी आपको खुद को संभालना होगा। तकलीफ़ जो मुसीबत हमारे मुकद्दर में होती है वो चाहकर भी हम उसे मिटा नहीं पाते, लेकिन हर तकलीफ़ का सामना हमें हिम्मत और हौसले से करना चाहिए। आप तो एक बाहिम्मत खातून हैं। नरगिस कहती है मनाहिल मेरा हौसला टूट चुका है जब से मैंने अपने बेटे को तकलीफ़ में डाला है, मेरी वजह से, मेरे फैसले की वजह से वो इतना परेशान हो रहा है। दूसरी तरफ हनान वलीद से पैसे बटोरने में कामयाब हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि अब मुझे ज़ारा से कोई मफाद नहीं है और जो कुछ इसके पास था मैं निकलवा चुका हूँ, अब मुझे जल्द ही इसको तलाक देनी होगी और शिबा से शादी करनी है। जिस पर इसकी माँ बहुत खुश होती है और कहती है शिबा के पास बहुत पैसा है, हम ऐश करेंगे हम दोनों। और माँ बेटा दोनों मुस्कराने लगते हैं। आपको क्या लगता है वलीद वाकई सबा को तलाक दे देगा या एक मौका उसको और देगा? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।